हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग लगातार बने होंगे। तो आज का टॉपिक मैं लेके आई हूँ कि हर लेडीज जितने भी हैं दुनिया में, सब लोग को घर चलाने का जिम्मेदारी दिया गया है, या उसके पास पैसे ना भी हो, पैसे पति चलाते हों, फिर भी उनकी जिम्मेदारी राशन पानी को लेकर के जिम्मेदारी बनती है, तो वो पैसे नहीं बचा पाते हैं। और अगर जिनके पति सब कुछ दे देते हैं, जैसे कि घर तुम्हें ही चलाना है, सब कुछ सौंपते हैं, उनको भी बहुत ही टेंशन होता है चलाने में। तो उनके लिए कुछ टिप्स मैं बताती हूँ, अच्छा लगेगा तो फॉलो कीजिए। आपके पैसे बचेंगे और आपके पैसे जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। कई सारे का है कि पैसे ना जैसे ही दिए और पैसे को एक जगह रखें, उसमें से महीने तक वो खर्च करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अनलिमिटेड होता है उस तरह से खर्चा। उस तरह से खर्चे आपके जो ज़रूरी है वो नहीं हो पाते हैं, जो ज़रूरी नहीं है वो हो जाते हैं। तो उसको, हर काम को ज़रूरी, सारे काम को आप सबसे पहले कीजिए। और कैसे करना है इस वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ आपको कि करना कैसे। तो क्या होता है ना कि पहले सारे पैसे अगर हम एक जगह रखते हैं तो सारे पैसे खर्च होते जाते हैं, क्योंकि हम इस दुनियादारी के चक्कर में हमें किचन में तो खर्च करना ही होता है, और भी पढ़ाई लिखाई में खर्च करना होता है, बिजली में खर्च करना होता है, किसी सामान के मुझे लेना होता है, दवा दारों में खर्च होता है, दवाई ववाई में खर्च होता है, बीमारी में खर्च होता है। तो उन सब को मिला जुला के कहाँ कहाँ खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो इसके लिए आपको पैसे हर काम के लिए अच्छे से यूज कर सके और हर काम आपका हो जाए, उसके लिए पैसे आपको रखने कैसे। सबसे पहले है कि दूध का खर्च, बिजली का खर्च, बच्चे की फ़ीस, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, सब्जियां, सब की अलग अलग लिफाफा बनाइए। लिफाफा नहीं है घर में तो जो ज्वेलरी का पर्स होता है उसमें हर में, एक में दूध के लिए 2000 खर्च करना है तो 2000 उसमें रख दीजिए। एक में आपको ट्यूशन फीस देना है 2000 या 3000, जो भी हैं। बच्चे एक बच्चे हैं तो कम होगा, जिनके 2 बच्चे हैं उनके 2 बच्चों का फीस होगा, स्कूल फीस होगा, एक जगह रख दीजिए। और सब्जी का खर्च एक जगह रख दीजिए। और सारी ग्रोसरी जो भी है एक बार मंगवाइए आप, जैसे कि चावल हो गया, आटा हो गया, तेल हो गया। महीने भर का तो कम से कम मंगवाइए। और आप एक्स्ट्रा मंगवाइएगा 1.5 महीने का तो उसमें आपको 1.25 2 महीने एक्स्ट्रा चलेंगे, और कुछ किफ़ायत भी पड़ता है उसमें। हम रोज़ रोज़ का सामान लाते हैं, उसमें किफ़ायत नहीं पड़ता, या 15 दिन पे हम लाते हैं बीच बीच में। और करना ही आपको ये है कि सब्जियां में बचत करनी है आपको। सब्जियां बहुत हम लोग खरीदते हैं जब भी बाजार जाते हैं। आलू, प्याज, टमाटर, सब पे नज़र रखती है हम लोगों की, सब कुछ खरीदना है। तो आपको करना ये है कि सप्ताह में एक बार जाइए। अगर फ्रिज है तो, फ्रिज नहीं है तो फिर भी आप 3 सब्जियां ला सकते हैं, कमरे में ख़राब नहीं होती। गोभी ख़राब नहीं होती, बैंगन ख़राब नहीं होती 4-5 दिनों तक। प्याज तो महीनों तक खर्च ख़राब नहीं होती, आलू भी महीने तक ख़राब नहीं होती। तो इन सबको ला के आप स्टोर के घर में रखिए। जिनके फ्रिज है उनको तो 15 दिन तक टमाटर चल जाता है ख़राब। मेरे हैं तो मैं देखती हूँ ना कि 1 पाव मिर्च हम लाते हैं तो हमारे 15 दिन चलते, कि हमारे हरी मिर्च कभी कभी हम यूज करते हैं, बाकी इनको मेरे हस्बैंड जी खाते हैं सुबह शाम दोपहर, हर बार 1-2 मिर्च खाते ही हैं। तो उनके लिए हरी मिर्च हमारे घर में होना बहुत ही ज़रूरी है, तो रहता ही है। तो 1 पाव में हमारा, और छोटी फैमिली है, 2 बच्चे और मैं, हम दोनों मियाँ बीबी, तो वही खाते हैं, इसलिए 1 पाव हमारा मिर्च चल जाता है 15 दिन तक, और वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। फ्रिज में हम ऐसे रखते हैं, नीचे टिश्यू पेपर रखना है आपको एक टिप्पन में, क्या एयर टाइट जो होते हैं। कोई भी टिफ़िन ख़राब हो गया बच्चे का तो उसको रख लीजिए, उसके अंदर एक पेपर या टिश्यू पेपर बिछा लीजिए, उसके ऊपर जैसे मिर्च पहले भरिए, उसके बाद उसके ऊपर भी टिश्यू पेपर बिछा लीजिए। और उसका डंठल को तोड़ के रखें। कहते तो हैं कि डंठल तोड़ के रखें, लेकिन मैं डंठल तोड़ के नहीं भी रखती हूँ तो ख़राब नहीं होते। लेकिन कहाँ, बहुत लोगों से सुना है कि डंठल तोड़ के आप रखिए। तो इसमें भी आप बचत कर सकते हैं। अच्छे से सब्ज़ी को ला के धो धा के रखिए। फ्रिज है तो आप 1 हफ्ते की सब्ज़ी लाइए। बार बार जाने से क्या होता है कि हमें लाना था 100 रुपये की सब्ज़ी, तो हम 200-250 रुपया खर्च करके आ जाते हैं, तो उसमें 150 रुपये हमारे फालतू हुए। तो इस तरह से हर सप्ताह में अगर 150 रुपये फालतू हो जाएंगे आपके, तो समझिए महीने का कितना होगा। तो हो गया 600 रुपये। 600 रुपये हम इस तरह से फालतू उड़ाते, तो फालतू फालतू खर्चों को आपको समझना होगा और अपने घर को अच्छे से चलाना होगा। दूध में क्या है कि हम बाहर से दही भी ला रहे हैं, दूध भी ला रहे हैं, घी भी ला रहे हैं, तो दूध में बचत भी आप कर सकते हैं। अगर 2 किलो 1 किलो दूध आता तो आपका उसका छाली निकाल करके, मक्खन निकाल के, बहुत सारी हमारी लेडीज़ें बहनें वो निकाल करके उसी का घी का यूज करते हैं घर में। दही भी कभी दूध क्या होता है कम यूज होता है, तो वो दूध बच गया है 2 कप 1 कप, तो उसको आप क्या कीजिए, दही बना लीजिए। आपके 20 रुपये 10 रुपये बच जाते हैं। फिर हो गया आपका सब्ज़ी का, मैंने बता दिया।
बिजली बिल में आप कटौती कर सकते हैं। हम गृहिणियाँ तो हमको पता है कि हमें बिजली बिल इतना आएगा तो देना ही है, लेकिन हम चाहें तो हम उससे भी कम ला सकते हैं। हर जगह टाइम टाइम से लाइट जलाते रहिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ वहाँ बुझा करके अपने कमरे में बैठ जाइए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, कम फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तब एक ही कमरे में सोने की कोशिश कीजिए। गर्मियों में पंखा कूलर चल रहा है तो एक ही कमरे में तो चलेगा, 2 कमरे में चलाइएगा। अगर 2 कमरे हैं भी तो उसमें मत सोइए, एक ही कमरे में सो जाइए। आपके बहुत सारे बिजली बिल बचेगा। आप दोनों कमरे में सोते होंगे तो यही है कि हम जितनी फैसिलिटी ज़रूरत से ज़्यादा हम करेंगे तो वो हमारा वही होगा कि हमारा नुकसान होगा। हम तो ऐशो आराम से रह लेंगे, लेकिन हाँ, जिनको बचत करनी है और जिनको नहीं करनी है तो बात ही अलग है। लेकिन बचत सबको चाहिए। हमने देखा है बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसे वो भी बचा के चलते हैं। तो समझदारी इसमें है कि हम जितना की ज़रूरत है उतना में ही हम खर्च चलाएं। हमें ज़रूरत है 2000 रुपये की साड़ी खरीदनी है, साड़ी में भी बचत कर सकते हैं। हम लेडीज़ बहुत खर्च करते साड़ियों में। 2000 की साड़ियाँ जहाँ लेनी है, हो सकता है हमें 1000 वाली भी बहुत अच्छी लगने वाली लगती है, तो हम 1000 का ही ले करके पूरे 1000 का हम बचत करें। तो हम महिलाओं के बारे में बता रही हूँ कि इतने सारे महिलाओं के लिए टिप्स हैं कि हम लेडीज़ बचा सकते हैं इतने सारे रुपए। तो दोस्तों, हमारी माताएं बहनें जो भी सुन रही हैं इस वीडियो को, तो अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम जो भी नई नई वीडियो बनाते हैं आपको बताते रहें। और इस तरह से अगर कहिए कि लेडीज़ों में अगर समझदारी हो, दिमाग चलाए अच्छे से, तो बहुत सारे पैसे बचा लेते हैं। जितने मैंने बहुत सारी लेडीज़ों को देखा कि बहुत कुछ खर्च जो उनको मिलता है उसमें से बचा बचा के बहुत कुछ अपने लिए बना लेती है, अपने बच्चों के लिए बना लेती है, अच्छे अच्छे कपड़े गहने और ख़रीद लेते हैं, और पति के पैसे बचाते हैं और अपना खर्च निकाल लेते हैं उसमें से, और कुछ आरडियाँ भी करवा लेती हैं। तो हम पैसे बचा के आरडियाँ भी करवा सकते हैं। तो पैसे बचाना है तो आप इस तरह से ध्यान रखिए। आप दूध में, ग्रोसरी में, बिजली में, हर जगह ध्यान रखिएगा तो आपके पैसे, अगर आपका बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, कितने लोग तो वही करते हैं कि एक ही जगह पैसे रखेंगे, खर्च करते जा रहे हैं, तो पूरे महीने के एंड में पहले ही ख़त्म हो जाता है और फिर कुछ और के लिए मांगना पड़ता है। तो ये सब नहीं करना, आपको अलग अलग करना। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, सारे जैसे ही पैसे आते हैं ट्यूशन वाला को दे दीजिए, बिजली वाला भर दीजिए, नहीं भी भर पाएँ तो रख दीजिए अलग। और उसके बाद जो भी सामान इकट्ठा मंगवा लीजिए, और अपने हाथ में 2000 2500 रुपये रखिए। और बाकी आजकल एटीएम का ज़माना है, बैंकों में पैसा रखिए, एटीएम से निकालिए, 2000 अपने पास रखिए, वो खर्च के लिए। कुछ कुछ और ऊपर का खर्च हो, जैसे तबीयत ख़राब हो गई तो दिखाना है तो 500 200 रुपये उसमें लग जाता है। नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा सामान आपको अचानक से लाना है तो उसके लिए, या कोई मेहमान आ गए उसके लिए 2 2,500 रुपये आपके हाथ में होने चाहिए, और उससे भी एक्स्ट्रा होगा तो आप एटीएम में से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपके पैसे बहुत सारे बच जाएंगे। क्या है कि हम 20-30 हज़ार रुपये अपने पास, कई लोग रखे रहते हैं 10-10 हज़ार रुपये अपने पास, तो वो सारे ही खर्च हो जाएंगे उनके। हाँ, बहुत सारे पैसे कमाते हैं तो उनको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अगर हम उनमें से समझदार लोग बचाते हैं कि नहीं, पति का पैसा अगर 50,000 रुपया है तो हम उसमें से क्यों ना 25,000 30,000 में ही सारा काम चला ले, और 20,000 की बचत करके हम बैंक में डालें, वो बैंक वाले भी ब्याज देंगे और आपके बुरे वक्त में काम आएंगे। तो हमें बचत ज़रूर करना चाहिए। बहुत लोग नहीं करते हैं कि नहीं, बचत नहीं करते, जो भी मिला सब खर्च कर दे। तो बचत जब करते हैं तो जब बुरे वक्त में काम आते हैं या किसी ज़रूरत में काम आता है तो उनको पता चल जाता है कि हाँ, हमें बचत करने से कितना अच्छा हुआ। नहीं होता तो हम किसी के सामने हाथ फैलाते। इसलिए बचत करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा, तो अच्छा लगा होगा। ये सारे टिप्स मैंने बताए, और टिप्स मेरे पास बहुत सारे टिप्स हैं। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं बताती रहूँगी कि किस में कहाँ आपको कैसे बचत करनी है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।